बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्ताफी 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस पर समाअत हुई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए हैं। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से जवाब भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना और दीगर की दरखास्त पर समाअत की है। इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, ये रिमार्क्स थे बैरिस्टर अली जफर के। मजीद आपको बताएं, इस पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि बताएं किस कानूनी तकाजे को पूरा नहीं किया गया। बैरिस्टर अली जफर ने इस्तीफे मंजूर करने का कानूनी तरीकाकार बता दिया। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन और फेडरेशन को फरीक बनाया गया है। तो पीटीआई के मुसाफी 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ केस पर आज समाअत हुई है। अहम फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने 43 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन ताहुक्म सानी रोक दिए हैं। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है और जवाब भी तलब कर लिया गया है। जस्टिस शाहिद करीम ने रियाज फतियाना और दीगर फरीकैन की दरखास्त पर समाअत की है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए, जिस पर फौरन से जस्टिस शाहिद करीम ने जवाब दिया कि बताएं किस कानूनी तकाजे को पूरा नहीं किया गया, जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने इस्तीफे मंजूर करने का कानूनी तरीकाकार बताया भी। दरखास्त में स्पीकर कौमी असम्बली और दीगर को भी फरीक बनाया गया है। आगे बढ़े और बात करेंगे 16 मार्च को लाहौर के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन के मामले पर। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंच गए हैं। N126 के लिए पीटीआई की तरफ से हमाद अजहर ने कागजात हासिल किए। नून लीग की तरफ से महर इश्तियाक अहमद ने कागजात नामजदगी हासिल किए हैं। N130 के लिए पीटीआई के शफकत महमूद ने कागजात हासिल किए हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज बताया जा रहा है। NA 126, 130 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 25 कागजात नामजदगी हासिल किए गए थे। तफसीलात जानते हैं, इस मुतल्लिक हमारे नुमाइंदे राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। राव दिलशाद, अपडेट कीजिएगा। 16 मार्च को लाहौर के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज आखिरी रोज है कागजात नामजदगी का। राव दिलशाद से गालिबन हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा। आपको अपडेट करते चलें कि 16 मार्च को लाहौर के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का मामला। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए पहुंच चुके हैं। NA 126 के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हमाद अजहर ने कागजात हासिल किए। राव दिलशाद से हमारा राब्ता बहाल हो गया है। राव दिलशाद, आगाह कीजिए। 16 मार्च को लाहौर के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन का ये मामला है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमाद अजहर कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं। NA 126 के लिए पीटीआई की तरफ से हमाद अजहर ने कागजात हासिल कर लिए हैं और नून लीग की जानिब से महर इश्तियाक अहमद ने कागजात हासिल किए हैं। आज आखिरी रोज है ज़िमनी इलेक्शन का। 16 मार्च को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। राव दिलशाद हमारे साथ एक बार फिर से हैं। राव दिलशाद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, लाहौर शहर में मजबूरी तौर पर तो 3 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं वहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन है वो उनका शेड्यूल जारी किया जा चुका है। जबकि इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का आज एक फैसला भी आया है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद जो लाहौर के 3 हल्के हैं ये किसी तरह यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन जो है वो बदस्तूर इंटैक्ट रहेगा और यहाँ पर शेड्यूल के मुताबिक बन जाएगा। ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये होंगे। आपसे बताएं कि इस हवाले से 16 मार्च का जो शेड्यूल है वो जारी किया जा चुका है। NA 126 और NA 130 का, जिसके लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम नून के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी हासिल किए गए हैं। मजबूरी तौर पर 25 कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए गए हैं और आज चूंकि आखिरी रोज है और आज डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो कागजात वसूल भी कर रहे हैं। पीटीआई के रहनुमा और साबिक रुकने कौमी असम्बली NA 126 से मियां हमाद अजहर यहाँ पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन और अपने कागजात नामजदगी जमा की।
जमा करवाने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू भी उन्होंने की है, अपने इलेक्शन लड़ने के अज़्म को भी दोहराया है। आपको ये बताएं कि इसी वाले से चूँकि 2 रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, अब्दुल वदूद खान NA 126 के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जबकि NA 130 के रिटर्निंग ऑफिसर एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ को जो है लगाया गया। उनके कागजात नामजदगी के लिए कमिश्नर ऑफिस जाना होगा उम्मीदवारों को। तमाम आज चूँकि आखिरी रोज़ है और आखिरी रोज़ वक्त ख़त्म होने तक जो है वो जितने कागजात नामजदगी जमा होंगे उनकी फहरिस्त जो है वो अवेज़ा की जाएगी और 3 रोज़ में स्क्रूटनी का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। 16 मार्च को NA 126 और NA 130 में ज़िमनी इलेक्शंस शेड्यूल्ड हैं, जबकि NA 135 का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक 19 मार्च को जो इलेक्शंस हैं वो उनका इनकाद किया जाएगा। यहाँ पर कारकुनान भी पहुँचे हैं, रहनुमा भी पहुँच रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने और आखिरी रोज़ के बाद जो है वो फहरिस्त नहीं तैयार की जा सकेगी। जी राव दिलशाद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया इस हवाले से। अब आपको बताएं कि शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। लाहौर में 40% पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई आ रही है। डीलर्स का इस हवाले से कहना है कि लाहौर में रोज़ाना की पेट्रोलियम मसनूआत की मांग 30 लाख फ़ी लीटर है। लाहौर में इस वक्त 14 लाख लीटर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई पहुँच रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से पेट्रोल पंप्स बंद होना शुरू हो गए हैं। लिटन रोड पर पेट्रोल पंप और ख़त्म हो चुका है। शहरी खाली हाथ वहां से वापस जा रहे हैं। शादरा के इलाके में याकूब पेट्रोल पंप्स पर भी सप्लाई जो है पेट्रोल की ख़त्म हो चुकी है। शादरा में लतीफ़ पेट्रोल और इसके अलावा भी दीगर पेट्रोल पंप्स हैं जो कि वहां पर एक रोज़ गुजर गया है और पेट्रोल की सप्लाई मुहैया नहीं की जा रही शहरियों को। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत मज़ीद बढ़ गई है। लक्ष्मी चौक पर टोटल पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत अभी भी बरकरार है। तो आपको बताते चलें कि शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। डीलर्स का कहना है कि लाहौर शहर में 40% पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई आ रही है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद खान अब्दाली से। शहजाद, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त पेट्रोल पंप्स पर? बिल्कुल, लाहौर में एक के बाद एक बहरान ने सर उठाना शुरू कर दिया है और इशाए ज़रूरिया के बहरान के बाद अब शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान जो है वो देखा जा रहा है। गुज़श्ता 2 रोज़ से पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक शहर में पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो 40% के करीब आ रही है। लाहौर में अगर पेट्रोलियम मसनूआत की रोज़ाना की बुनियाद पे जो नीड है यानी जो डिमांड है उसकी बात की जाए तो तकरीबन 30 लाख लीटर जो है वो शहर लाहौर के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की डिमांड है और इस वक्त पेट्रोलियम डीलर्स के मुताबिक तकरीबन 14 लाख लीटर के करीब पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो शहर लाहौर को आ रही है और इसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ मज़ाफ़ाती इलाकों में ख़ास तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत ने सर उठाना शुरू कर दिया है। इस वक्त हम लिटन रोड पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जूम कंपनी का ये पेट्रोल पंप है जहाँ पे पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो किल्लत देखी जा रही है। कल से ये पेट्रोल पंप बंद था और अब से तकरीबन आधा घंटा पहले यहाँ पे सप्लाई का सिलसिला बहाल हुआ है, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ये बताया गया है कि इनके पास पेट्रोलियम मसनूआत की नहायत कलील मिकदार जो है वो मौजूद है, जिसके बाद दोबारा ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें दीगर पेट्रोल पंप्स की तो उनमें लक्ष्मी चौक में टोटल का जो पेट्रोल पंप है वो भी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ड्राई पड़ा है। इसके अलावा शादरा के इलाके में 3 बड़े पेट्रोल पंप जिसमें याकूब पेट्रोलियम, हैस्कोल और एक और पेट्रोल पंप शामिल है। मजमूई तौर पर शादरा मोड़ के अतराफ में ये 3 पेट्रोल पंप जो हैं वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं और इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा मोहम्मद आतिफ का ये कहना है कि गुज़श्ता 2 रोज़ से ये सूरत हाल देखी जा रही है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई जो है वो मुकम्मल तौर पर बहाल ना हुई तो आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का जो बहरान है वो लाहौर में संगीन सूरत हाल इख्तियार करेगा। लाहौर के अलावा जो पंजाब के दीगर छोटे बड़े शहर हैं वहाँ पे बहरान जो है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और इस हवाले से पेट्रोलियम डीलर्स के जो ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई को तसलसल के साथ यकीनी बनाए ताकि शहरियों को बिला तातुल जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। जी शहजाद खान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया।
अब कुछ बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। महकमा मौसमियात की शहर में कल और परसों बारिश की पेशगोई सामने आ गई है। मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और मगरबी हवाएं शहर में दाखिल हो गई हैं। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर अभी भी पहले नंबर पर है। शहर में शराय आलूदगी मजमूई तौर पर 210 रिकॉर्ड की गई है। मजीद मौसम का अहवाल और स्मोक की सूरत हाल जानते हैं कोमल असलम से। जी कोमल, बताइएगा। बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाहौर शहर में इस वक्त सूरज ने अपनी किरणें तेज़ करना शुरू कर दी हैं, लेकिन अभी भी कल की तरह हरारत महसूस नहीं की जा रही, क्योंकि हवाओं का सिलसिला बरकरार है। और यूँ शहर लाहौर में जो धीमे अंदाज में हवाएं हैं वो शहर लाहौर में मौसम को मज़ीद मुनफरिद और दिलकश बना रही हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी बहुत ही उम्दा अंदाज में जारी है और दर्जा हरारत भी इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहरी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने कामकाज की तरफ रवां दवा हैं, जबकि मुख्तलिफ मज़ेदार से खाने और ख्वाबों की तरफ भी रुख करते हुए आज नज़र आए हैं। लाहौर में बारिशों के हवाले से भी इम्कानात 9 और 10 फरवरी को जाहिर कर दिया गया है और आज जो है वह शहर लाहौर में शुमाल मगरबी हवाओं का सिलसिला दाखिल होने वाला है, जो कि शहर में बारिश बरसाने का सबब बनने वाला है। बात की जाए कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से तो कम से कम दर्जा हरारत आज 10 रहने वाला है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री तक जाएगा। और फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में भी पहले नंबर पर आ चुका है और लाहौर में AQI की शरह 210 रिकॉर्ड की गई है, तो लिहाजा शहरियों को एहतियात बरतने के हवाले से भी ताकीद की जाए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। LDA को डुप्लीकेट फाइलों के जरिए प्लॉटों पर कब्जे कराने की रोकथाम का ख्याल आ ही गया। 2018 से अब तक फाइलों की जांच पड़ताल के लिए इंक्वायरी खोल दी गई। DG LDA आमिर अहमद खान ने 6 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी है। तफसीलात जानते हैं इस बारे में दुरे नयाब से। जी दुरे नयाब, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, LDA में बोगस फाइलों के जरिए और जाली फाइलें बनाकर, डुप्लीकेट फाइलें बनाकर कीमती प्लॉटों से शहरियों को महरूम करने के स्कैंडल तो जुबान ज़दे आम है और बेशुमार ऐसे केसेस पड़े हैं जिन पे कार्रवाई नहीं की गई और LDA में इस माफिया को लगाम जो है वो ढीली होती रही और प्राइवेट लोगों के साथ मिल के ये काम किया जाता रहा। अब इस पर बाकायदा इंक्वायरी खोली गई है और इस हवाले से DG LDA आमिर अहमद खान ने 2018 से लेकर अब तक ऐसी तमाम फाइलें जो ना सिर्फ डुप्लीकेट बनाई गई बल्कि दोबारा से तैयार की गई उनकी स्क्रूटनी का हुक्म दिया है। इसके हवाले से 6 रुकनी कमेटी बना दी गई है जिसके कन्वीनर एडिशनल DG हेडक्वार्टर फाकरी मीर होंगे, जबकि इसके अंदर डायरेक्टर IT अब्दुल बासित कमर, डायरेक्टर रिकॉर्ड मैनेजमेंट हुमैरा शरीफ, इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर जहांगीर इकबाल म्यू भी इसके मेंबर होंगे। तैयब खान जो कि डिप्टी डायरेक्टर एडमिन है वो भी इसके मेंबर होंगे और एक मेंबर रेवेन्यू से जाहिद होंगे। अब ये कमेटी जो है वो तमाम फाइलों की स्क्रूटनी करेगी। ख़ास तौर पे कुछ फाइलों को पिन पॉइंट किया गया कि इन पे ख़ास तौर पर जांच पड़ताल की जाए। ये इंक्वायरी कमेटी जो है साबिक डायरेक्टर एडमिन इमरान अली के हुए काविशों से बनाई गई, लेकिन अब उनका तबादला हो चुका है। 31 जनवरी को ये कमेटी बनाई गई, अब तक इस पे काम नहीं हो सका। ज़राए के मुताबिक एडिशनल DG हेडक्वार्टर जो है वो कतरा रहे हैं इस माफिया पे काम करने की बजाय। अपने अफसरान जो मुलव्विस। दुरे नयाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। परवेज़ इलाही दौरे हुकूमत में दिए गए ठेकों पर नैब भी मुतहरिक हो गया। नैब लाहौर ने मुख्तलिफ अजला में तरक्याती मनसूबों और ठेकों का रिकॉर्ड मांग लिया है। नैब लाहौर का महकमा हाउसिंग पंजाब और मवासिलात और तामीरात को इस हवाले से मुरासला भी जारी हो चुका है। ननकाना और गुजरांवाला डिवीजन में मनसूबों की तफसीलात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। मनसूबों के लिए ज़मीन की खरीदारी और ठेकों से मुतलिक डेटा भी मांगा गया है। मजीद इस मुरासले के हवाले से तफसीलात जानते हैं, अली राम में हमारे साथ हैं। अली राम में अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इससे पहले तो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ डिटेल्स मांगी जा रही थी डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं साबिक दौरे हुकूमत में वो मुकम्मल किए गए जिसमें गुजरात को ज़्यादा फोकस किया गया। लेकिन अब दूसरी तरफ नैब लाहौर जो है उनकी तरफ से भी मरासले जो है वो सूबाई महकमों को जारी होना शुरू हो चुके हैं और इसमें डिटेल ये मांगी जा रही है कि साबिक दौरे हुकूमत में जो कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार हैं उनके हवाले से तफसीलात उनको दी जाएँ और जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए फर्स्ट क्वार्टर के अंदर उस पर भी उनको डिटेल्स जो है वो भेजी जाए। अब इसमें ननकाना डिस्ट्रिक्ट ननकाना है और साथ ही गुजरांवाला डिवीजन, इसके अंदर खास तौर पर जो प्रोजेक्ट हैं इन पर तफसीलात जो है वो महकमा हाउसिंग और मवासिलात तामीरात के मांगी गई। इस हवाले से प्रॉपर डाटा मांग लिया गया है। अली राम में बहुत शुक्रिया।
के बागबानपुरा के इलाके मज़ार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हु की अराजी की मलकियत से मुतल्लिक केस हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने मंजूर अहमद की दरखास्त पर इस हवाले से समाअत की है। समाअत पर तफसीलात जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, लाहौर हाईकोर्ट ने बागबानपुरा के इलाका में हजरत आयशा अलैहिस्सलाम की अराजी की मलकियत के मुतालिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर को जाती हैसियत में फौरी तलब किया है और जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने मंजूर अहमद की दरखास्त पर समाअत की है। अदालत में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल भी पेश हुए हैं। अदालत ने इस केस में डीसी को हुक्म दिया है कि वो आज ही 12:30 बजे के बाद अदालत में जाती हैसियत में पेश हूँ। दरखास्त गुजार ने यह मौका इख्तियार किया था कि महकमा औकाफ की ज़ेर तमाम जो मज़ार है वहाँ पे जो उस मज़ार के नाम 137 कनाल 18 मरले की। जी मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि लाहौर बार एसोसिएशन के मुतनाज़ इंतखाबात का मामला पंजाब बार काउंसिल का बायोमेट्रिक इलेक्शन 11 फरवरी को करवाने का ऐलान सामने आ गया है। लाहौर बार का इंतखाबात सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हाई कोर्ट में होंगे। एलामिया भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। तो लाहौर बार एसोसिएशन के मुतनाज़ इंतखाबात का मामला पंजाब बार काउंसिल का बायोमेट्रिक इलेक्शन 11 फरवरी को करवाने का वाज़े तौर पर ऐलान सामने आ गया है। तलबा और स्कूल स्टाफ को नाकिस खाना और सर्विस ठीक ना देने का मामला। डायरेक्टर मैनेजर हाईटी होटल गुलबर्ग के खिलाफ 11 लाख हर्जाने का दावा। सारिफ अदालत में मजंग रोड के यासिर इस्लाम ने दावा दायर किया है। इस मामले पर तफसीलात जानते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन, आगाह कीजिएगा इस बारे में। को होटल में नाकस खाना फराहम करने और नाकस सर्विस देने पर इंडिगो हाई होटल गुलबर्ग के मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर के खिलाफ 11 लाख रुपया हर्जाने का दावा सारिफ अदालत में दायर किया गया है। ये दावा यासर इस्लाम की तरफ से दायर किया गया, जिसमें उन्होंने ये मौका अख्तियार किया कि इनकी बेटी ने मैट्रिक में अच्छे नंबर हासिल किए, जिस पर उसकी क्लास के जो साथी थे उनको और स्कूल के स्टाफ को जो है वो एक पार्टी दी गई, जो होटल में बुकिंग उसकी कराई गई। जब खाना बच्चों को दिया गया तो वो नाकस था और इसके अलावा जो स्टाफ था उनके साथ भी होटल की इंतज़ामिया ने बदतमीज़ी की, जिसकी वजह से तमाम अफराद जो हैं वो होटल में ज़हनी अजियत से गुजरते रहे। अदालत में ये दावा दायर किया गया। अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने दावे को समाअत के लिए मंजूर करते हुए होटल की इंतज़ामिया को 11 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब पुलिस के गाजियों की माली मुश्किलात और मसाइल के अजाले के लिए तारीखी इकदाम सामने आ गया। आईजी पंजाब ने बम धमाकों और डाकुओं से मुकाबले और हादसे में माजूर होने वाले गाजियों में 32,50,000 रुपये के इमदादी चेक्स तकसीम कर दिए हैं। ऐसा इकदाम है आईजी पंजाब की जानिब से। आईजी पंजाब ने बम धमाकों, डाकुओं के मुकाबले और हादसे में माजूर होने वाले गाजियों में 32,50,000 रुपये की इमदादी रकम तकसीम की। इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी पोल।